आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लखनऊ में कपड़ा कारोबारी ने पत्नी बेटे के साथ खुद की जीवन लीला कर दी समाप्त। लिखा कोई रास्ता नहीं बचा। इस घटना से पहले भाई भाभी को दी घर की चाबी। जी हां, लखनऊ में कपड़ा कारोबारी ने पत्नी और अपनी 16 साल की बेटी के साथ जहर खाकर अपने ही हाथों अपनी घर गृहस्थी उजाड़ दी और असमय काल के गाल में समा गया। सोमवार सुबह तीनों फ्लैट में बेहोश मिले। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। घटना का पता उस वक्त चला जब हालत बिगड़ने पर बेटी ने बड़ी मां को फोन किया और घटना की जानकारी दी। इसके बाद बच्ची के बड़े पिता ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को फ्लैट से नोट और टूटी हुई चूड़ियां मिली है। नोट में लिखा है, हम कर्ज से परेशान हैं, बैंक से लोन ले लिया था जिसे चुका नहीं पा रहे हैं, लोन बढ़ता ही जा रहा है, हमारे पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पूरा मामला चौक इलाके के अशरफाबाद क्षेत्र का है। मृतकों की पहचान शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता, बेटी ख्याति के रूप में हुई है। शोभित रस्तोगी को राजाजीपुरम में जुगल फैशन पॉइंट के नाम से उनकी कपड़े की दुकान है। उनकी बेटी ख्याति लखनऊ पब्लिक स्कूल राजाजीपुरम में 11वीं में पढ़ रही थी। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक शोभित के बड़े भाई शेखर ने सुबह 5 बजे पुलिस को फोन किया। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई की बेटी ने उनकी पत्नी तृप्ति को फोन किया। उसने बताया कि मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जल्द ही आ जाइए। शेखर ने पुलिस को कहा कि उन्हें लगता है कि तीनों ने कुछ खा लिया है। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। देखा तो तीनों बेहोश पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। टीम को घर से ताजा खोली हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली, जिसे टीम ने कब्जे में ले लिया। पुलिस को शक है कि प्लान करके तीनों किया। शोभित की भाभी को बेटी ने पहले फोन किया। उसके बाद जब वे लोग घर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। बड़ी माँ ने भतीजी को फोन किया तो बोली कि हम बाहर नहीं आ पाएंगे, आपको जो चाबी आपके पास है उसे खोल कर आ जाइए। इतना कहते ही फोन कट गया। इसके बाद शोभित के भाई भाभी ने वो चाबी मंगवाई जो शोभित ने एक दिन पहले दी थी। उसने कहा था कि ससुराल जाना है, पेड़ पौधों को पानी दे दीजिएगा। सुचिता की जेठानी तृप्ति ने बताया कि ना देवरानी और ना ही कभी देवर ने कोई भी परेशानी बताई। देवरानी से बुधवार को फोन पर बात हुई। वे मुझसे भीमशाह दर्शन के लिए जाने के लिए कह रही थी। मेरी बेटी के 7 जुलाई से पेपर होने की वजह से मैंने कहा आप लोग घुमाओ, अभी हम नहीं जा पाएंगे। कल हम लोग देवर की दुकान भी गए। किसी तरह की कोई भी परेशानी होती तो उन्हें हमसे बताना चाहिए था। उन्होंने केवल हमें घर की चाबी दी। आज सुबह की खबर सुनकर देवर की दुकान में काम करने वाले वर्कर भी घर आए थे। उन्होंने भी कहा कि भाभी ये तो कल भी दुकान में अच्छे से बोल रहे थे, किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। मैं तो आई, सब लोग पड़े हुए थे, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं था। हम लोग तो बस सीधे एम्बुलेंस की तरफ भागे कि लेके चलो, और तो कोई जानकारी नहीं है। 4:35 पे मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल, एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो यहाँ उसको ख्याति को फोन किया तो कहीं ताई है आपके पास चाबी, आप खोल लीजिए, हम खोल नहीं पाएंगे। हम कह रहे बेटा वो खोलो तो उसके बाद उसने बात ही नहीं करी हमसे। अंदर वो देवरानी यहाँ पड़ी हुई थी, देवर और वो बेटी अंदर पड़े हुए थे। उनके मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था, तो हम लोग को कुछ लगा कि ये शायद बच जाएं, तो जल्दी से उनको लेके हम लोग भागे। हम लोग ने और कुछ देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। ये सवेरे 112 पर एक सूचना आई थी कि यहाँ शोभित रस्तोगी अशरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है।